अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 18th लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला के बरकत नाम से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। हमने अपने पिछले टॉपिक लीडरशिप में एक चीज़ देखी थी कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं उनके पास एक तो बहुत अच्छा विजन होता है, दूसरा उनके पास उस विजन को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत रिफाइंड किस्म की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। उन कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए वो लोगों को अपना विजन कम्युनिकेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। So today we are going to see what is communication. The transmission of information and understanding through the use of common symbols. Common का लफ्ज बहुत अहम है इसमें। The transmission of information, information को transmit करना, the transmission of information and understanding, और information पहले तो transmit की जाएगी, फिर उसके बाद उसकी एक understanding build की जाएगी through the use of common symbols. कॉमन सिंबल्स के जरिए। अब वो सिंबल्स अल्फाज भी हो सकते हैं, कुछ तस्वीर हो सकती हैं, कुछ हैंड जेस्चर्स हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी सिंबल्स, लेकिन वो कॉमन हो। रिमेंबर जब आप रोड पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, इट्स हाईवे और मोटरवे, तो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन वो आपको कॉल नहीं कर रहे होते हैं, उन्होंने रोड की साइड पे सिंबल्स लगाए होते हैं। वो सिंबल्स के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट ये है, उन्होंने मैसेज दिया और आपने उस मैसेज को समझ लिया। तो कॉमन सिंबल्स पहले डिसाइड कर लिए गए। स्कूल आ रहा है आगे तो उसका एक स्पेशल सिंबल होगा। इस तरह स्पीड लो करनी है, स्पीड का सिंबल है, आगे टर्न आ रहा है, कोई ब्रिज आ रहा है, तो उसके कॉमन सिंबल्स हैं। वो वर्ड्स की सूरत में भी हो सकते हैं और वो पिक्चर्स की सूरत में भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? न्यूयॉर्क टाइम की बिजनेस सेक्शन ने लिखा है, Top executive from Fortune 500 companies rate communication skills as the most important quality for business leaders. जो दुनिया की बड़ी 500 फॉर्चून जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके एग्जेक्टिव्स के ख्याल में जो उनको एम्प्लॉयज में जो सबसे बेहतरीन स्किल्स रिक्वायर होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ओवरऑल प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अहम है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को जरा हम गौर से देखेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सोर्स। देयर इज अ सोर्स। वो सोर्स मैं हो सकता हूँ। सपोज आई एम अ टीचर, आई एम कम्युनिकेटिंग माय सब्जेक्ट टू माय स्टूडेंट्स, राइट? सोर्स इज अ टीचर, राइट? अब सोर्स ने अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ चीजों में एनकोड किया है, बी इट्स वर्ड्स, बी इट्स स्लाइड्स, एंड देन some words from English, some from Urdu. तो ये हमारी एनकोडिंग है। एंड देन देयर इज अ चैनल। चैनल क्या है? वो मीडियम जहां से चीजें सेंड की जाएंगी, वो मीडियम जहां से चीजें एक जगह से दूसरी जगह सेंड की जाएंगी। अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपको ओवरऑल वर्बली मैं बोल रहा हूँ और आप रियल लाइफ में सुन रहे हैं। अब अगर आप घर में बैठे हैं, मैं यहाँ से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ओवरऑल चैनल हमारा इसमें क्या होगा? यूट्यूब चैनल हम कह सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा एक चैनल होगा। फिर इसको डीकोड किया जाएगा। मैंने इसको एनकोड किया, जो मेरे जहन में ख्यालात थे मैंने उनको अल्फाज का जमा पहनाया। उसके बाद रिसीवर इसको डीकोड करेगा, उन्हीं अल्फाज को दोबारा अपने जहन में उसका मीनिंग्स बताएगा, राइट? और ये फाइनली रिसीवर के पास मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। तो क्या रिसीवर के पास पहुंचने के बाद ये चैनल खत्म हो जाता है, ये लूप खत्म हो जाता है? नहीं, रिसीवर दोबारा से ये देखिए नीचे से फीडबैक देता है। रिसीवर, मैं आपको कहता हूं कि जनाब आपके क्वेश्चंस और आपके कमेंट्स और आपके सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन प्रोसेस की लास्ट नोड है कि जब रिसीवर ने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली तो वो फीडबैक देता है कि लेक्चर ठीक था, साउंड क्वालिटी ठीक नहीं थी, क्वेश्चन कैसे है। तो ये ओवरऑल एक फीडबैक होता है। अपने सोसाइटी में बहुत सारे लोग देखे होंगे, ऑन अ लाइटर नोट, वो आपको जब बात बताते हैं बड़ी डिटेल से वो अपनी बात समझाते हैं और उसके बाद पूछते हैं हाँ जी क्या समझे। बेसिकली दे आर टेकिंग द फीडबैक। वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि हाँ जी जो बात मैंने आपको समझाई है, क्या उतनी क्लियरली आपने उसको समझा है जितना क्लियरली मैंने आपको बताया है?
रिमेंबर, आप जिंदगी में जरूर किसी एक शख्स को ऐसे को मिले होंगे जो आपको डिटेल से बात समझाएगा, और जब उसकी बात खत्म होगी तो फिर आपके बाजू को पकड़ कर थोड़ा सा वो झटका देगा और कहेगा हाँ जी क्या समझे। बेसिकली ही इज टेकिंग फीडबैक। तो ये दोबारा से कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखते हैं। सेंडर decodes a message, sorry, sender encodes a message and then send it to receiver, and then there is a noise in between. नॉइज क्या है? डिस्टॉर्शन है, कुछ चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। ये फिजिकल नॉइज भी हो सकती है, आप बात कर रहे हैं, पंखों की आवाज है, बाहर कुछ परिंदों की आवाजें हैं, कुछ शोर है। इसके अलावा ये हमारे ज़हन के अंदर कुछ चीजें, जब मैं बात कर रहा हूं मेरे ज़हन के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं, जब आप इस चीज को सुन रहे होंगे तो आपसे कुछ चीजें, आपके सेल फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो भी नॉइज में आ रहा है। और फाइनली रिसीवर उसको डीकोड करता है। दोबारा से रिसीवर उसको अपना फीडबैक को एनकोड करके सेंडर के पास भेजता है और सेंडर उसको दोबारा से एनकोड करता है। बेसिकली दिस इज अ 360 डिग्री चैनल। सेंडर चीजों को सेंड करता है, दरमियान में नॉइज उसको डिस्टर्ब कर रही है, रिसीवर उसको रिसीव करता है और अपना फीडबैक देता है और उसको भी नॉइज डिस्टर्ब कर रही होती है। नॉइज क्या है? इंटरफेरेंस इन द फ्लो ऑफ अ मैसेज। मैसेज एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा है और उसके दरमियान में कुछ इंटरफेरेंस है। सेंडर के पास से जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंच रहा है, उसके दरमियान कोई भी चीज जो उसको नेगेटिवली इफेक्ट करे, वो किसी एक के ख्यालात हो सकते हैं, दरमियान में आने वाली कुछ फिजिकल डिस्टॉर्शन हो सकती हैं, साउंड क्वालिटी ठीक नहीं हो सकती, कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, कुछ लोग बड़ी स्पीड से बात करते हैं, तो ये सारी की सारी नॉइज है। तो यहाँ पे हम एक और चीज को भी देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहली तो हमारी है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बात करते हैं या जो कुछ हम लिखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज है? जो कुछ हम लिखते नहीं है, ये हम अपनी बॉडी के जरिए या किसी दूसरे एलिमेंट से समझाते हैं। मैसेजेस सेंट विद बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हेड एंड आई मूवमेंट्स। हम अपने हाथों से कुछ मैसेजेस पास करते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, आंखों से। तो ये सारे के सारे ओवरऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स? Communication experts tell us that effective communication is the result of a common understanding between the communicator and the receiver. Common understanding होनी चाहिए. Both parties must be at the same page. दोनों की अंडरस्टैंडिंग कॉमन होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। इनफैक्ट द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन कम्युनस मीनिंग कॉमन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का लफ्ज ही कॉमन लफ्ज से निकला है। उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कॉमन होना चाहिए, तब ही वो बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो बैरियर्स क्या हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? हमेशा ऐसे नहीं होता, जितनी डिटेल से मैं बात समझा रहा हूं सारे स्टूडेंट्स उतनी डिटेल से तो नहीं समझ सकेंगे। सो वेयर इज द प्रॉब्लम? कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके जरिए हम बात को मुकम्मल तौर पे नहीं समझ पाते? अगर इतना ही आसान हो तो दुनिया के बड़े एग्जीक्यूटिव्स क्यों कम्युनिकेशन स्किल को टॉप पे रखे? कम्युनिकेशन अगर इतना ही आसान काम हो, इसमें डेफिनेटली कुछ बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिल्टरिंग। फिल्टर, किसी चीज को हम फिल्टर करके उसका कुछ हिस्सा साइड पे कर देते हैं, कुछ हिस्से को आगे आने देते हैं। फिल्टरिंग रेफर्स टू अ सेंडर मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट विल बी सीन मोर फेवरेबल बाय अ रिसीवर। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम स्वीट कोटिंग कर जाते हैं। समटाइम्स कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स को हम इस तरह बयान करते हैं कि वो उनकी नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको कुछ हद तक मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, जो सेंडर के पार्ट पे फिल्टर कर देता है। कुछ चीजें जो नेगेटिव होती हैं उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, तो वहीं से सेंडर के पार्ट से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देन कम्स सिलेक्टिव परसेप्शन। Receivers in the communication process selectively see and hear based on their needs, motivation, experiences, background and other personal characteristics. Sometimes ऐसे होता है कि सपोज आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कुछ चीजों को आपको अच्छी ग्रिप है, आप स्लाइड्स देख रहे हैं, एक स्लाइड आपके सामने आती है और आप उसकी हेडिंग देखने के बाद फौरन से जंप टू कंक्लूजन कि भाई इस चीज की तो मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका क्या है। बेसिकली हम अपनी मोटिवेशन और अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे कुछ चीजों को सिलेक्टिवली परसीव करते हैं। हम समझते हैं कि इनकी हमें जरूरत नहीं है, तो वहां से भी ओवरऑल एक कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बैरियर सामने आता है।
Then come defensiveness. Defensiveness क्या है? When individuals interpret another's message as threatening, they often respond in ways that retard effective communication. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है जब इसमें कोई ऐसा वर्ड यूज किया जाए जो हमारे लिए थ्रेटनिंग हो या उससे हमारे लिए कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर से आए, तो हमारी अना उसमें आ जाती है, हमारी ईगो आ जाती है, जिसके जरिए हमारे लफ्जों की सिलेक्शन गलत होना शुरू हो जाती है, वहां से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जब हमें मैसेज का कोई पार्ट थ्रेटनिंग नजर आएगा तो ओवरऑल हमारी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी उससे। फाइनली लैंग्वेज, वर्ड्स मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। कुछ ही वही अल्फाज मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ मानी रखते हैं, वहां से भी हमारे लिए प्रॉब्लम सामने आते हैं। मुझे अपने एक दोस्त का वाकया याद आ रहा है। वो एक छोटे से होटल पे गए, वहां पे जाके उन्होंने कहा जी मुझे दूध चाहिए। अब दूध डिमांड करने वाला पंजाबी स्पीकिंग था, जो शॉप ओनर था, जो शॉपकीपर था, ही वाज सराइकी स्पीकिंग। तो दोस्त ने उससे कहा जी दूध दे दे। अब उसने अपने साथ जो हेल्पर उसका कोई था, उसको कहा वन वे खीर दे। अब देयर इज अ डिफरेंस। पंजाबी स्पीकिंग जो लोग हैं उनके लिए खीर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिश। जो सराइकी स्पीकिंग है उनके लिए खीर इज अ मिल्क, वो दूध की रॉ फॉर्म है। तो अब मेरा दोस्त उसमें फौरन कहता है नहीं नहीं यार खीर नहीं चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें चाय बनानी है। तो वो कहते हैं भैया हम आपको दूध ही दे रहे हैं, हम उसको खीर कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज वर्ड्स आर डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सेम अल्फाज जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाके जब चेंज होते चले जाते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर के तौर पे सामने आते हैं। मैसेज इन्फ्लुएंसेस, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेंट एंड रिसीव्ड मैसेजेस। कौन से फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं? एज, सबसे पहले तो एज वाइज लोगों की जो परसेप्शंस होती हैं वो चेंज होती हैं। देन कम्स जेंडर, जेंडर वाइज भी समटाइम्स कुछ अल्फाज के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स हमारे सामने होते हैं। जेंडर्स फाइन ट्यून्स द वर्ड्स। देन कम्स कल्चर, कल्चरली भी कुछ अल्फाज के कुछ स्पेशल किस्म के मीनिंग्स होते हैं। तो इन कम्युनिकेशन बैरियर्स को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं? रेपिटेशन ऑफ मैसेजेस, मैसेज को रिपीट किया जाए ताकि अगर कहीं पे फिल्टरिंग आई है, कुछ सिलेक्टिव परसेप्शन हुई है, तो उसको ओवरऑल हम उनको ओवरकम कर सकें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो मैसेजेस को बार बार रिपीट किया जाता है। आप कुरान मजीद को पढ़ें, बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। उसका मकसद क्या है कि लोगों को रेपिटेशन के जरिए क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए। कहीं भी अगर हम उसको मिस कर गए हैं तो दूसरी जगह पे हमारे सामने वो क्लियर हो जाए। यूज ऑफ मल्टीपल चैनल्स, डिफरेंट चैनल से एक ही मैसेज सेंड किया जाए। अगर एक चैनल में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका एक मीडियम के जरिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस मीडियम को जब हम चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। मल्टीपल चैनल्स के जरिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाए। Then there should be simplified language. Language must be very simplified. इससे हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। और फिर फीडबैक लिया जाए। दोबारा से मैं उसी शख्स की मिसाल दूंगा जो आपको झटका दे के कहता है कि हाँ जी क्या समझ आई। बेसिकली इज टेकिंग फीडबैक, और फीडबैक लेना एक बहुत अच्छी फॉर्म होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। Then there comes formal versus informal communication. फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है, जो हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते हैं, जो ऑफिसेज के लिए जो ड्रेसिंग करते हैं। इस तरह फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू मैसेजेस दैट यूज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड चैनल्स, फॉलोज द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कमांड। ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन की जाती है, इन रिटन भी हो सकती है, वो वर्बल भी हो सकती है, लेकिन वो एक चेन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ कमांड को फॉलो की जाती है। जूनियर अपने से सीनियर को मैसेज कन्वे करेगा, सीनियर अपने से सीनियर, एंड सो ऑन। किसी भी अथॉरिटी को बाईपास नहीं किया जाएगा। फॉर्मल वर्डिंग यूज की जाएगी, इनफॉर्मल वर्डिंग यूज नहीं की जाएगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोर स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन अकरिंग विदाउट रिगार्ड फॉर द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारे दोस्तों में हो रही है, जो हम अपनी फैमिली के साथ नॉर्मली करते हैं, उसमें हम ज्यादा तौर पे उन सैल्यूटेशंस का ख्याल नहीं करते। ये हमारी नॉर्मल किस्म की डेली लाइफ की बातें होती हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उन्हीं चीजों को हम जरा बेहतर तौर पे डिस्क्राइब करते हैं, हम फॉर्मल वर्डिंग यूज करते हैं।
is a model of formal communication. Department manager वो अपने सुपरवाइजर को मैसेज पास कर रहा है एंड सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को मैसेज पास कर रहा है. बट मीनवाइल डिपार्टमेंट मैनेजर्स कैन आल्सो कम्युनिकेट डायरेक्टली टू सबऑर्डिनेट्स bypassing supervisors. डिपार्टमेंट मैनेजर सुपरवाइजर को बाईपास करके डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है लोअर लेवल एम्प्लॉयज के साथ और लोअर लेवल एम्प्लॉयज फिर आपस में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? दीज आर कम्युनिकेशन चैनल्स बेसिकली. स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. एनकोडिंग. सबसे पहले हमारे ज़हन में कुछ जो ख्यालात होते हैं उनको हम कुछ अल्फाज में, कुछ पिक्चर्स में, कुछ साउंड्स में एनकोड करते हैं. सिंबलाइजिंग वर्ड्स, जेस्चर्स, पिक्चर्स, साइंस. ट्रांसमिटिंग. ओरल, राइटिंग, प्रिंट मीडिया, नॉन वर्बल क्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीफोन. तो उसके बाद हम उसके ट्रांसमिशन के लिए कोई मीडियम देखते हैं. बैरियर्स. कौन सी चीजें उसको उनमें इफेक्टिवली कम्युनिकेशन में बैरियर्स बन सकती हैं. लैंग्वेज इटसेल्फ हो सकती है. कल्चर जब वेरी करता है तो अल्फाज के मानी चेंज हो जाते हैं. स्किल्स. हमारी स्किल्स डिफरेंट हैं तो हमारे अल्फाज के मीनिंग्स भी डिफरेंट हो सकते हैं. लेक ऑफ अडेप्टेशन टू रिसीवर. अगर रिसीवर और सेंडर के दरमियान किसी किस्म की आपस में कोई लिंक नहीं है, किसी तरह भी वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो तब भी वो एक बैरियर के तौर पर सामने आते हैं. इनअप्रोप्रिएट मीडिया. स्किल्स, टेक्निकल डिफिकल्टीज. अगर हम गलत मीडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, स्किल्स है, हमारी स्किल्स उस लेवल पे नहीं है और टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, तो ये भी हमारे बैरियर्स के तौर पे हमारे सामने आती हैं. डीकोडिंग. रिसीवर. अब रिसीवर साइड पे हम बात करते हैं. डीकोडिंग. रिसीविंग, लिसनिंग, रीडिंग, ऑब्जर्विंग, स्पेलिंग, सेंसिंग, ये सारे के सारे उसके इनपुट के मीडियम्स हैं. इनपुट ले रहा है वो इनसे. इंटरप्रेटिंग. अटैचिंग मीनिंग. बेसिकली एक फिनोमिना होता है, उसको हम या तो स्मेल कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, उसको सेंस कर सकते हैं, तो हम उसको कुछ मीनिंग्स देंगे कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली. रिस्पॉन्डिंग. इंटरनल रिएक्शन. हमारे अंदर से एक नेचुरल एक रिएक्शन सामने आएगा. फीडबैक. व्हाट रिसीवर चूज टू सेंड बैक टू एनकोडर कंप्लीट्स द लूप. आपको एक वीडियो लेक्चर कन्वे किया गया और उसके बाद आप उसका फीडबैक देते हैं, तो ये ओवरऑल उस लूप को कंप्लीट कर देता है. बैरियर्स क्या हो सकते हैं इसमें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आप रीड करते हैं लेकिन उतना बेहतर तौर पे समझ नहीं पाते, ये बैरियर है. लिसनिंग स्किल्स. एक शख्स की लिसनिंग स्किल उतनी रिफाइंड नहीं है. इमेजिन कि जब हम एक शख्स बहुत ज्यादा स्पीड में बात कर रहा हो तो आप उसकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं. एक शख्स बहुत स्लो एक लफ्ज को बड़ा चबा कर बड़ा आहिस्ता से बात करता है, उसके बोलने की स्पीड स्लो है, तो जितना स्लो वो बात करेगा तो आपका जहन दूसरी चीजों को सोचना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है और उसके बोलने की स्पीड कम है. जब वो बहुत आहिस्ता बात कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत कम है, तो आपका दिमाग उसको सोचने प्रोसेस करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो वो कुछ दूसरी चीजों को प्रोसेस करना शुरू करते हैं. तो ये लिस्टिंग स्किल्स है. डिस्ट्रैक्शंस हैं. कुछ चीजें आपको डिट्रैक्ट कर रही होती हैं. सेल फोन पे बेल आ रही है, बच्चों का शोर है, पंखों की आवाज है, तो ये आपको डिट्रैक्ट कर रही है. फिल्टरिंग है, सेंसिटिविटी है, ओपननेस है, तो ये सारे के सारे बैरियर्स होते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, परसेप्शन, वोकैबुलरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, ये बेसिकली वो चीजें हैं जो इंटरनली हमारे माइंड से हमें इंटरनली डिट्रैक्ट कर रही होती हैं. Improve sending messages. How we can improve? Clarify ideas before communicating. Communication से पहले ideas को clear किया जाए. Motivate the receiver. Receiver को motivate किया जाए कि जनाब आप पूरी बात सुनेंगे. It will only take 15 minutes. वो अपने लेक्चर से कट कर रहे हैं. मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि लेक्चर जस्ट 15 से 20 मिनट का होगा, आप इसको तवज्जो से सुनें. Communicate feelings as well as facts. एक तो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, दूसरे उन फैक्ट्स के साथ अटैच्ड हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन दोनों को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए. बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर. नॉन वर्बल बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर नॉट मशीन्स. ऐसे नहीं होता कि एक शख्स के अंदर कुछ फीलिंग्स ना हो. हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनमें से कुछ को तो हम लफ्जों की सूरत में बयान करते हैं और कुछ को अपनी बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स के जरिए हम एक्सप्रेस करते हैं.
तो नॉन वर्बल बिहेवियर को भी गौर से देखा जाना चाहिए। ऑब्टेन फीडबैक, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन का लूप फाइनलाइज नहीं हो पाता। इफेक्टिव लिसनिंग, मेक आई कांटेक्ट, लिसनर को चाहिए कि वो स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करें। एग्जिबिट अफर्मेटिव हेड नॉड्स एंड अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप बात सुन रहे हो तो आप अफर्मेटिव जो हेड नॉड्स हैं, आप सर को ऊपर से नीचे की तरफ जब हिलाते हैं, दैट मींस यू आर लिसनिंग केयरफुली, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग एक्शंस और जेस्चर्स, ऐसे एक्शंस हाथ से या बॉडी के ऐसे एक्शंस जो डिट्रैक्ट कर रहे हो सेंडर को, उनसे अवॉइड करना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस, जहां पे आपको समझ नहीं आ रही, जो चीजें आपको डिट्रैक्ट कर रही हैं, जो चीजें क्लियर नहीं है, उनके बारे में क्वेश्चंस करने चाहिए। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को बार बार इंटरप्ट करना, यस ऑफ कोर्स यू कैन आस्क क्वेश्चंस, बट बार बार उसको इंटरप्ट करना ठीक नहीं है। डोंट ओवर टॉक, एक शख्स बात कर रहा है तो दूसरे को अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, ओवर टॉक नहीं होना चाहिए। Make smooth transitions between the roles of speaker and listener. स्पीकर और लिसनर के दरमियान जो ट्रांजिशन है, एक शख्स बात करे उसके बाद दूसरे शख्स को फीडबैक का मौका दिया जाए, फिर पहला शख्स बात करे एंड सो ऑन। स्मूथ ट्रांजिशंस होने चाहिए स्पीकर और लिसनर के बीच। That's all for today's lecture. I hope you have enjoyed our lecture. मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। Take care. अल्लाह हाफिज।